हेलो एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम 6 मंथ स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। ये 6 मंथ्स ड्यूरेशन रहने वाला है जुलाई टू दिसंबर 2022 तक का। ओके, अगर आपको बाकी सारे वीडियोस भी देखने हैं 6 मंथ्स के तो आप चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए। अलग से 6 मंथ्स की प्लेलिस्ट है जिसमें जनवरी टू जून का और उसके अलावा जुलाई टू दिसंबर के काफ़ी सारे कंपाइलेशंस आपको मिल जाएंगे। मंथली की अलग से प्लेलिस्ट है, आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। ना स्पोर्ट्स के ऊपर एक वीडियो कल ही हम लेकर के आए थे जिसमें हमने क्रिकेट, देन उसके अलावा टेनिस, बैडमिंटन और भी कुछ स्पोर्ट्स कैटेगरीज को कवर किया था। आज के वीडियो में हम रिमेनिंग कैटेगरीज कवर करने वाले हैं। दोनों वीडियोस एकदम इंडिपेंडेंट हैं, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं अगर नहीं देखा हो। आज हम बात करने वाले हैं एथलेटिक्स पूरा कवर हम करेंगे, उसके अलावा फुटबॉल देखेंगे, हॉकी देखेंगे, चेस देखेंगे एंड वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, चलिए सो शुरू करें। उससे पहले एज यूजुअल आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर आपको 2023 के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं चैनल से, आप पढ़ते ही हो, आप पीडीएफ्स लेते हो, तो इट्स बेटर कि आप परचम ऐप पर जाकर के और ये सब्सक्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। इसमें सारे पीडीएफ्स करंट अफेयर के आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ्स के। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है। ना रही बात 2022 के करंट अफेयर्स की, क्योंकि 2022 का सीए भी आपको रेडी रखना होगा। अगले 8-10 महीने तक जो भी एग्जाम आएंगे आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो उसके लिए आप परचम की ईयर बुक की तरफ मूव कर सकते हैं। परचम की जो ईयर बुक है वो हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है, सेकंड लॉट अवेलेबल हो गया है, शिपिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपके घर तक ये विद इन 8 to 10 वर्किंग डेज पहुंच जाएगी। और अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप परचम ऐप से ले सकते हो। सॉफ्ट कॉपी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए कहाँ संपर्क करें? ज़्यादा जानकारी के लिए परचम ऐप विजिट कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी कोर्स सब्सक्रिप्शन रिगार्डिंग या कोई भी और ट्रबल आता है पीडीएफ में या कुछ भी, तो parchamclasses06@gmail.com ये ईमेल आईडी है। जस्ट ड्रॉप अ मेल देयर, टीम विल रिवर्ट वेरी प्रॉम्प्टली। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट कंटेंट से। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच टीम हैज वन 2022 UEFA सुपर कप? UEFA क्या होता है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। सो UEFA सुपर कप किसने जीता? रियल मैड्रिड ने जीता। याद करने के लिए छोटा सा हिंट दे देती हूँ, बहुत ज्यादा हिंट आज के वीडियो में नहीं रखेंगे, छोटे छोटे रखेंगे, बिकॉज स्पोर्ट्स को जितना फॉलो करोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस बनते हैं। सो सुपर कप जैसे नॉर्मल कप होता है, एक सुपर कप है। सुपर कप से कोई मैड इंसान ही पिएगा ना, बिकॉज सब कुछ आपके ऊपर स्पिल ओवर हो जाएगा। सो इस तरह से आप सुपर कप और मैड से मैड्रिड, रियल मैड्रिड का एसोसिएशन बिठा सकते हैं। व्हाट इज द सुपर कप बेसिकली? सो एक एनुअल फुटबॉल मैच होता है। यूरोपियन क्लब, 2 मेन यूरोपियन क्लब्स हैं और उनके जो मैचेस होते हैं, एक होता है UEFA चैंपियंस लीग और दूसरा होता है UEFA यूरोपा लीग। तो चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग के जो विनर्स होते हैं वो आपस में कम्पीट करते हैं फॉर सुपर कप। और रियल मैड्रिड जीता है। हराया किसको? एंट्रांच फ्रैंकफर्ट को। कहाँ हुआ? फिनलैंड, हेलसिंकी के अंदर ये मैच हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। मनीषा कल्याण एंड सुनील छेत्री नेम्ड AIFF फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर 21-22। सो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इंडिया से जुड़ी हुई न्यूज़ है। इंडिया से रिलेटेड कुछ भी अगर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की या नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ बनती है वो आपको कवर करनी है। मनीषा कल्याण जो कि एस फुटबॉलर हैं इंडिया के साइड से, और सुनील छेत्री जो कि अगेन स्टार फुटबॉलर और नेशनल कैप्टन भी हैं, इन दोनों को AIFF का मेंस और विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 21-22 के लिए। और अगर हम बात करें सुनील छेत्री की तो थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर भी हैं ये अमंग एक्टिव इंटरनेशनल प्लेयर्स। एक्टिव इंटरनेशनल प्लेयर मतलब जो लोग खेल रहे हैं, दे आर एक्टिवली प्लेइंग द स्पोर्ट, उनमें से थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर ये बन जाते हैं। यहीं पे आपके लिए पहला क्वेश्चन आ रहा है। चलिए ट्राई एंड आंसर दिस, नहीं तो इसका आंसर आपको बहुत जल्दी आज के वीडियो में मिल जाएगा कि कौन से 2 टॉप गोल स्कोरर्स हैं व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल हु आर अबव सुनील छेत्री। ठीक है, तो दोनों नाम याद रहेंगे। मनीषा कल्याण कभी पूछ लिया जाए कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है, फुटबॉल से जुड़ी हुई है। सुनील छेत्री बहुत पॉपुलर है, आप जानते ही होंगे, और इन दोनों को फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर 21-22 मिला है बाय AIFF। मनीषा कल्याण becomes first Indian footballer to play in UEFA Women's Champions League। अभी हमने देखा ही था, तो UEFA की Women's Champions League जो होती है उसमें खेलने वाली इंडिया की पहली फुटबॉलर बन जाती हैं मनीषा कल्याण। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये केरला से बिलोंग करती हैं। और रिसेंटली अभी हमने प्रीवियस न्यूज़ पढ़ी, AIFF विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला है। बेंगलुरु FC लिफ्ट्स मेडन ड्यूरेंड कप बाय डिफीटिंग मुंबई सिटी FC। एक सवाल बन सकता है, डुरंड कप जो होता है, दुरंद कप जो हिंदी में बोलते हैं, डुरंड कप जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है? सो इट इज रिलेटेड टू फुटबॉल।
बहुत दूर तक रन करना पड़ता है ना फुटबॉल में, दूर दूर तक रन करना पड़ता है, तो छोटा सा हिंट है दुरंत कप और फुटबॉल, अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है। अब दुरंत कप का विनर कौन रहा? बेंगलुरु। सो बंगाल टाइगर दूर दूर तक रन कर लेते हैं। बेंगलुरु एफसी दुरंत कप के विनर्स रहे। किसको हराया? मुंबई सिटी एफसी को हराया। 131 नंबर का ये एडिशन हुआ दुरंत कप का, और कहाँ खेला गया? कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन के अंदर फिनाले रहा। देन ये इंडियन सुपर लीग एंड सुपर कप, ये दो और टूर्नामेंट्स हैं जो डोमेस्टिक फुटबॉल जो है, मेजर डोमेस्टिक फुटबॉल चैंपियनशिप जो होती है इंडिया में, वो ये दोनों और होती हैं, इंडियन सुपर लीग एंड सुपर कप। ओके, और ये कब से खेला जा रहा है दुरंत कप? 1888। चलिए मुझे बताइए ओल्डेस्ट स्पोर्ट या ओल्डेस्ट टूर्नामेंट जो इंडिया में खेला जा रहा है वो कौन सा है? ठीक है, जल्दी से बताइए। FIFA has released a 3-episode series on the life and career of which Indian football player, यानी कि FIFA ने किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के जीवन और करियर पर 3 एपिसोड की श्रृंखला जारी की है। सो यहाँ इंडिया से एक ही ऐसे खिलाड़ी हैं अभी फिलहाल जिनके ऊपर ये पूरी सीरीज बन सकती है, दैट इज सुनील छेत्री। और यहीं पे आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि इनसे ज़्यादा स्कोर करने वाले 2 लोग कौन हैं इंटरनेशनल फुटबॉल में एक्टिव प्लेयर्स में से। पहले आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरे आते हैं लियोनेल मेसी, राइट। छेत्री की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2005 में अपना फुटबॉल डेब्यू स्टार्ट किया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो साइंस 200 मिलियन यूरो कॉन्ट्रैक्ट विथ सऊदी क्लब अल नसर। सो ये बहुत पॉपुलर अब क्वेश्चन हो गया है, कई जगह देखा जा चुका है, प्रैक्टिस सीरीज वगैरह में यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, अल नसर के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने और ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 2 मिलियन यूरो का फॉर एवरी सीजन, और इन्होंने 2.5 ईयर्स के लिए अग्रीमेंट साइन किया है। सऊदी अरेबिया का क्लब है अल नसर फुटबॉल क्लब, और इससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड को बिलोंग करते थे, इनका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से ओवर कर दिया गया। अल नसर फुटबॉल क्लब के चेयरमैन इज मुसाली अल मुअम्मर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, पर फिर भी दिमाग में रखिएगा जस्ट इन केस एग्जामिनर का मन कर जाए पूछने का। देन कतर टू होस्ट AFC एशियन कप 2023। AFC एशियन कप 2023 कौन होस्ट करेगा? कतर होस्ट करेगा। AFC क्या है? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है। ओके, बस इतनी सी बात है, मोटी मोटी तौर पे अभी फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा देख लीजिए जियानी इन्फेंटिनो है फीफा के प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट। दीपिका पादुकोण अनवील्ड फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी ड्यूरिंग फाइनल इन कतर। कतर के अंदर जो फीफा वर्ल्ड कप 2023 का फिनाले खेला गया, तो उसकी जो ट्रॉफी थी वो किसने अनवील की, उसका किसने अनावरण किया? दीपिका पादुकोण ने किया, और पहली कोई भी वर्ल्ड अक्रॉस पहली एक्ट्रेस बन जाती हैं जिन्होंने ये किया है। ओके, एंड फिनाले कहाँ खेला गया? लुज़ेल आइकॉनिक स्टेडियम कतर के अंदर खेला गया। उसी के अलावा एक और नाम ध्यान रखिएगा, नोरा फतेही, इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप फैन फेस्टिवल के अंदर परफॉर्म किया, और ये दोनों एक्ट्रेसेस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं। देन फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022, इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। ये कतर के अंदर कंडक्ट किया गया नवंबर-दिसंबर में। फर्स्ट टाइम किसी अरब कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया। मैस्कॉट, ऑफिशियल मैस्कॉट इसका कौन रहा? लाइब। ये रहा पिक्चर लाइब, और इसने जो कॉस्ट्यूम पहन रखा है ये अरेबिक मेंस कॉस्ट्यूम है जिसका नाम है कैफिया। क्या बोलते हैं इसको? कैफिया। तो पूछा जा सकता है कैफिया कौन सी कंट्रीज़ का मेल कॉस्ट्यूम होता है? तो अरब कंट्रीज़ का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल जो यूज़ हुई फीफा वर्ल्ड कप में उसका भी नाम था, दैट वाज अल रहला, जिसका मतलब होता है जर्नी, अरबिक भाषा में जर्नी। फुटबॉल में जर्नी होगी ना इधर से उधर तक, राइट। एंड ये एडिडास कंपनी की फुटबॉल रही। उसके अलावा अब ये कुछ स्टैटिक पोर्शन है फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ, उसकी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। इंटरनेशनल मेंस सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप होती है, हर 4 साल में कंडक्ट की जाती है, लेकिन 1942 एंड 1946 में कंडक्ट नहीं की गई ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सबसे पहले 1930 में शुरू हुई, और अगला जो मेंस वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा? वो कनाडा, US और मैक्सिको मिलकर के होस्ट करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंट्री अभी तक फीफा वर्ल्ड कप में रही है ब्राज़ील, 5 टाइम्स विनर रह चुके हैं। ओके, चलते हैं आगे। स्टेफानी फ्रेपॉर्ट ऑफ फ्रांस बिकम्स फर्स्ट वुमन टू ऑफिशिएट मेंस फीफा वर्ल्ड कप। मेंस फीफा वर्ल्ड कप में जो अंपायरिंग होती है, ऑफिशिएटिंग होती है, वो ऑफिशिएट करने वाली स्टेफानी फ्रेपॉर्ट ये बन गई हैं पहली वुमेन अंपायर, बोलिए रेफरी बोलिए, ठीक है। सो अंपायरिंग करना किसी महिला द्वारा फीफा वर्ल्ड कप में पहला ये एपिसोड था, और किसने किया है? स्टेफानी फ्रेपॉर्ट ने। सो शी इज़ अ क्लास अपार्ट, अभी तक किसी फीमेल ने ये काम नहीं किया है।
फीफा की ही फर्दर इंफॉर्मेशन लेते हैं। पेंगुइन ताजूनी अनवील्ड एज मैस्कॉट फॉर 2023 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप। अभी हम मेंस वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, अब हम फीफा विमेंस वर्ल्ड कप की बात करते हैं जो 2023 में होगा, और उसकी जो ऑफिशियल मैस्कॉट हैं वो अनवील कर दी गई हैं। ये एक स्पीशीज ऑफ पेंगुइन है और जिसका नाम क्या रखा गया, पेंगुइन ताजूनी। सो ये जुलाई अगस्त 23 के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। 9th एडिशन होगा फीफा वर्ल्ड कप फीमेल्स का, एंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर के इसको होस्ट करने वाले हैं। ये जो पेंगुइन ताजूनी है ये बेसिकली यूडिप्टिला माइनर स्पीशीज़ है पेंगुइन की जो वहाँ पे पाई जाती है, और ये तस्मन सी एंड यूनिटी वर्ड को मिला करके बनाया गया, तस्मन और यूनिटी ताजूनी। ठीक है जी, चलें आगे। बांग्लादेश बीट नेपाल टू क्लिंच मेडन 2022 SAFF विमेंस चैंपियनशिप टाइटल। सो बांग्लादेश ने हराया, किसको हराया, नेपाल को हराया, क्या जीतने के लिए, SAFF विमेंस चैंपियनशिप टाइटल 2022 का। SAFF क्या है, सो दिस इज साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशिया का जो फुटबॉल फेडरेशन है उनका विमेंस चैंपियनशिप रहा और उसको जीता है बांग्लादेश ने। ठीक है जी, नेपाल को हरा करके बांग्लादेश जीता, नेपाल हारा। मैप के ऊपर देख लो, फटाफट से याद रहेगा, नेपाल के अंदर ही ये कंडक्ट किया गया था। Which country has topped the medal tally at ISSF Shooting World Cup at Changwon, South Korea? So फुटबॉल की दुनिया से अब हम आ जाते हैं शूटिंग के वर्ल्ड में। So शूटिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कि ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, साउथ कोरिया के अंदर हुआ, और इसके अंदर मेडल टैली के किसने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कितने जीते, मेडल टैली में सबसे टॉप पे कौन सी कंट्री रही, तो हमारा प्यारा भारत। राइट, मेडल टैली में हमने टॉप किया है। टोटल हम 15 मेडल लेकर के आए हैं, जिसमें से 5 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज रहे। ओके, इंडिया ने लाइक आई सेड 15 मेडल्स अपने नाम किए। देन इसी से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट मेडल होल्डर्स का नाम देख लेते हैं। इंडिया के अर्जुन बाबुता, क्या नाम है, अर्जुन बाबुता, इन्होंने गोल्ड लिया ISSF वर्ल्ड कप में। ISSF वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इन्होंने ये 10 मीटर एयर राइफल में किया। पिस्टल में अलग होगा, एयर राइफल में अलग होगा, शॉटगन में अलग होगा, इस तरह से ये एयर राइफल कैटेगरी 10 मीटर्स एयर राइफल मेंस के अंदर अर्जुन बाबुता। तो देखो, अर्जुन गांडीव चलाते थे, यानी तीर धनुष बाण चलाते थे, राइट, लेकिन ये जो अर्जुन बाबुता है ये राइफल चलाते हैं, बस इतना आप दिमाग में रख लीजिएगा। इंडियाज फर्स्ट मेडल अंडर न्यू नेशनल फॉरल राइफल कोच थॉमस फानिक। तो देखिए, जो राइफल कोच है ना, नए आए हैं इंडियन टीम के, और उनकी लीडरशिप के अंदर, उनकी कोचिंग के अंदर पहला गोल्ड मेडल इंडिया ने लिया था। देन मेराज अहमद खान बिकम फर्स्ट इंडियन टू विल गोल्ड इन मेंस स्कीट एट ISSF। स्कीट भी एक फॉर्म ऑफ शूटिंग होती है, और उसके अंदर मेराज अहमद खान गोल्ड लेकर के आए। तो यहाँ पे 2 तरह से सवाल आ सकता है, आपको इंसान का नाम दे दिया जाए, अर्जुन बाबुता कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, आपको पता होना चाहिए, शूटिंग, पर्टिकुलरली राइफल से जुड़े हुए हैं। देन मेराज अहमद खान की बात करें तो ये स्कीट फॉर्म ऑफ शूटिंग से जुड़े हुए हैं, दोनों गोल्ड लेकर के आए हैं ISSF के अंदर। इंडिया बैग्स 25 आउट ऑफ 24 गोल्ड्स एट 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप इन साउथ कोरिया। अब ये दूसरा कॉम्पिटिशन है, दूसरा चैंपियनशिप है। ओके, ISSF वर्ल्ड कप की बात नहीं हो रही है, ये 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप की बात हो रही है। ये भी साउथ कोरिया में हुआ, लेकिन शहर दूसरे थे, और 28 गोल्ड मेडल्स दाव पे थे, जिसमें से 25 इंडिया ने अपने नाम किए हैं। ये डेगू साउथ कोरिया के अंदर कंडक्ट करवाया गया। अर्जुन बाबुता वही जो अभी गोल्ड मेडल लेके आए थे 10 मीटर राइफल में, एंड मेहुली घोष, इन्होंने गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर राइफल में मिक्स्ड टीम में हासिल किया। सो अर्जुन एंड मेहुली। दूसरा एक इवेंट जिसमें रिदम सांगवान एंड विजयवीर सिद्धू, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड गोल्ड लिया है। ओके, वो राइफल कैटेगरी थी, पिस्टल कैटेगरी है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज वन द 41st विला डे बेनास्क इंटरनेशनल चेस ओपन टूर्नामेंट इन स्पेन। अब हम आ जाते हैं चेस की तरफ। सो 41st एडिशन ऑफ विला डे बेनास्क इंटरनेशनल चेस ओपन टूर्नामेंट स्पेन में जो हुआ वो किसने जीता? सो इंडिया से अरविंद चिदम्बरम ने जीता है विला डे बेनास्क। तो देखो, विला हम ले सकते हैं, विला बड़े से बंगले को भी कहा जाता है विला, है ना, और अरविंद चिदम्बरम, तो चिदम्बरम हमारे जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, चिदम्बरम जी के नाम पे आप कर सकते हैं। चिदम्बरम जी का बहुत बड़ा विला है, वहीं बैठ करके चेस खेला गया था, ठीक है। तो विला डे बेनास्क, अरविंद चिदम्बरम। देन ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा विंस 2022 पैरिसन ओपन चेस टाइटल इन सर्बिया। सो 2022 पैरिसन ओपन चेस
टूर्नामेंट या टाइटल किसने जीता, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। आर प्रज्ञानंदा ऑब्वियसली बहुत फेमस हैं बिकॉज कार्ल्स मैग्नस को हरा चुके हैं 2 बार, जो कि टॉप सीडेड वर्ल्ड नंबर 1 है चेस चैंपियनशिप के अंदर जाने माने, और इसलिए देखो पैरिसन और प्रज्ञानंदा मिलता जुलता सा है, प तो थोड़ा सा हिंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। इंटरनेशनल चेस डे कब आता है भाई, 20 जुलाई को आता है इंटरनेशनल चेस डे। आगे बढ़ते हैं। Who composed the Vanakkam Chennai Welcome Anthem for the International Chess Olympiad 2022? इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड 2022 इंडिया ने होस्ट किया, ओके और उसी इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड 2022 का एक वेलकम सॉन्ग या वेलकम एंथम रखा गया वनक्कम चेन्नई। वो किसने कंपोज किया, AR रहमान साहब ने कंपोज किया। जो इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड इंडिया में हुआ वो कौन सा एडिशन था, 44th एडिशन था, इट वॉज द 44th एडिशन, और ये पुंजेरी विलेज मामल्लपुरम में जुलाई अगस्त के अंदर हुआ। मामल्लपुरम जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। सो वेन्यू जो था वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रहा 50 किलोमीटर्स चेन्नई के आसपास तमिलनाडु में। अब हमने बात की है चेस ओलंपियाड की, तो इसमें हमें रैंकिंग भी पता होनी चाहिए। हम होस्ट कर रहे थे तो हमारी रैंकिंग क्या रही, 44th चेस ओलंपियाड, इंडियाज मेन एंड विमेन टीम विन ब्रॉन्ज मेडल। तो हम ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं दोनों कैटेगरीज के अंदर, मेंस में भी और विमेंस में भी। जीते कौन भाई, देखते हैं अभी। तो 44th एडिशन चेन्नई तमिलनाडु में हुआ, ओके फाइन। अगर हम बात करें मेंस सेक्शन की तो उज्बेकिस्तान की टीम जीती है। कहाँ की, उज्बेकिस्तान की टीम। और फीमेल्स में यूक्रेन की टीम जीती है, ओके फीमेल्स में यूक्रेन की टीम जीती है। अब उज्बेकिस्तान जीती है ना, इसी से याद रखो कि 2026 का जो चेस ओलंपियाड होगा वो उज्बेकिस्तान होस्ट करेगा, ओके। चलिए, ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरगैसी विंस 28th अबू धाबी मास्टर्स। अर्जुन इरगैसी ने जीता है 28th एडिशन ऑफ अबू धाबी मास्टर्स, और ये पहले ग्रैंड मास्टर हैं जो तेलंगाना से ग्रैंड मास्टर बने हैं। 2018 के अंदर ये बन गए थे ग्रैंड मास्टर, लेकिन अभी इन्होंने क्या जीता है भाई, अबू धाबी मास्टर्स जीता है अर्जुन इरगैसी। तो ये अब इरगैसी तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, अब्बू को गैस बहुत होती है, कर लो, है ना। अबू धाबी है, अब्बू को गैस बहुत होती है, अबू गैसी। छोटे छोटे हिंट हैं, ऑप्शन मिलेंगे ना एग्जाम में 4, इसलिए मार्क करना बहुत इजी हो जाएगा। आंसर राइटिंग करनी होती तो ये हिंट्स इतने कारगर नहीं होते जो मैं अभी दे रही हूँ, उसमें फिर आपको प्रॉपर सीन बनाने पड़ते, लेकिन यहाँ छोटे छोटे एसोसिएशंस काम कर जाएंगे बिकॉज एग्जाम में 1 क्वेश्चन और 4 ऑप्शन होंगे। ये हिंट याद आ जाएगा, आप ऑप्शन मार्क कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एथलेटिक्स की फील्ड की तरफ चलते हैं। नीरज चोपड़ा क्लिंचेस सिल्वर मेडल ऑफ प्रेस्टिजियस डायमंड लीग मीट। डायमंड लीग मीट में सिल्वर मेडल लेकर के आए नीरज चोपड़ा, और जो गोल्ड मेडल था वो ग्रेनेडियन एंडरसन पीटन्स के पास गया। और नीरज चोपड़ा कब से फेमस हो गए, जब से उन्होंने ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड लिया भाला फेंकने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी नीरज चोपड़ा से जुड़ी 2-3 खबरें आएंगी। नीरज चोपड़ा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन 2022 ज्यूरिक डायमंड लीग। अभी डायमंड मीट थी जिसके अंदर सिल्वर लेके आए थे, अब ज्यूरिक डायमंड मीट लीग है जो कि कहाँ हुई, स्विट्जरलैंड के अंदर हुई, और इसने इस नीरज चोपड़ा ने इसको जीत लिया, गोल्ड लेकर के आया। यहाँ पे बेस्ट थ्रो इनका रहा 88.44 मीटर्स का। Then Neeraj Chopra wins silver at 2022 World Athletics Championship Oregon. So Oregon वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की जो ओरेगॉन में हुई, वहाँ पे भी नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं। एंड ही बिकेम ओनली द सेकंड इंडियन एंड फर्स्ट मेल ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू विन अ मेडल। इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड जो एथलेटिक चैंपियनशिप्स हैं उसमें कोई मेडल हासिल करने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति बन गए। पहले बॉबी जॉर्ज, अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं वो लॉन्ग जंप के अंदर ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई थी, ओके। और अब उसके बाद नीरज चोपड़ा हैं जो कि सिल्वर लेकर के आए। टोक्यो टू होस्ट 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अब 2025 की जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी, एथलेटिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है, वो कहाँ होगा, टोक्यो के अंदर होगा। 2025 का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो के अंदर होगा एंड 2023 का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट हंगरी के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। सो 22 का हमने देख लिया, ओरेगॉन के अंदर था, अब इस बार बुडापेस्ट हंगरी में, और फिर 25 के अंदर अनाउंस हो गया है कि टोक्यो होस्ट करेगा। फिर हम देख लेते हैं लॉस एंजलिस टू होस्ट 2028 समर ओलंपिक गेम्स। अब ओलंपिक शेड्यूल जो होता है, होस्टिंग कंट्रीज का जो कैलेंडर होता है वो भी बहुत पहले अनाउंस हो जाता है। 2024 के अंदर समर ओलंपिक्स कहाँ होंगे, फ्रांस पेरिस के अंदर होंगे, ओके। 2028 में कहाँ होंगे, अनाउंस हो चुका है, लॉस एंजलिस के अंदर होंगे समर ओलंपिक्स, ओके। चलते हैं आगे। 69 सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप
अब देखिए नेशनल चैंपियनशिप है, देखा जाए तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहें तो हल्का सा दिमाग में रख लीजिए, एग्जामिनर पूछ सकता है। 69th सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप है, किसने जीता? इंडियन रेलवेज ने जीता है। ओके, इंडियन रेलवेज ने जीता है, और कहाँ हुआ ये? चरखी दादरी हरियाणा के अंदर हुआ। 4th कंसेक्यूटिव टाइटल है ये इंडियन रेलवेज का, लगातार चौथी बार इन्होंने जीता है। इंडिया के अंदर जो कबड्डी है वो 4 फॉर्म्स में खेली जाती है, अमर, सुरंजीवी, हुतुतु और गामिनी। तो कोई अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे कबड्डी में से तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलो यहीं पे क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेती हूँ। बांग्लादेश, मैंने आंसर पहले ही बोल दिया, मुझे पूछना था कबड्डी कौन से कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है, अब मैंने उल्टा बोल दिया, तो अब मत लिखना आंसर। बांग्लादेश का कौन सा नेशनल स्पोर्ट है? कबड्डी है, मैंने बता दिया। चलो, कबड्डी रिसीव्ड इंटरनेशनल एक्सपोजर कब मिला इसको? 1936 में मिला, बर्लिन ओलंपिक्स के अंदर। और अगर हम बात करें हम इंडियन ओलंपिक गेम्स में इसको कब शामिल करवाया? 1938, 2 साल बाद हमने इसको यहाँ शामिल कर लिया। पहला वर्ल्ड कप कबड्डी का इंडिया ने ही होस्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था मुंबई के अंदर। ओके, और जीता भी हमने ही था, हमने हराया था ईरान को फिनाले के अंदर। चलते हैं आगे। Identify the new slogan for the Olympic and Paralympic Games Paris 2024 that was revealed recently। यानी कि सामने आए ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों पेरिस 2024 के लिए नए नारे की पहचान कीजिए। न्यू स्लोगन क्या है 2024 पेरिस ओलंपिक्स का? गेम्स वाइड ओपन। वैसे ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगेन थोड़ा सा नज़र में रख लीजिए। प्रीवियसली पेरिस ने 1900 और 1924 के अंदर समर ओलंपिक्स होस्ट किए थे, एंड ये जुलाई अगस्त में होना तय किया गया है। पेरिस 2024 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स मैस्कॉट अनवील। अब देखिए मैस्कॉट इंपॉर्टेंट होता है, स्लोगन इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे तो चीज़ें एक बार देख लेते हैं। मैस्कॉट द फ्रिजेस, ये कैप्स होती हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर बहुत प्रोमिनेंट रोल इनका रहा था। फ्रिजेस कैप रेड कलर की होती हैं और एक सिंबल बनी थी ऑफ फ्रीडम थ्रू आउट फ्रेंच हिस्ट्री। देन नॉट जस्ट रेवोल्यूशन, फ्रेंच हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल है। देन मोटो की अगर हम बात करें, अलोन वी गो फास्ट बट टुगेदर वी गो फर्दर। बहुत अच्छा कोट है। अलोन वी गो फास्ट बट टुगेदर वी गो फर्दर, दूर तक जाते हैं हम साथ में। और नॉन जेंडर स्पेसिफिक मैस्कॉट रखा गया है फ्रिजेस, कोई मेल फीमेल का लफड़ाइच नहीं। चलो आगे। USA beat China to win FIBA Women's Basketball World Cup 2022 in Australia. FIBA is related to basketball. Okay, Federation Internazionale de Basketball. So International Basketball Federation है बेसिकली। और उसके अंदर जो विमेंस का वर्ल्ड कप हुआ बास्केटबॉल का, कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ। किसने जीता? USA ने जीता। किसको हराया? चाइना को हराया। USA ने चाइना को हराया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है, किसका हुआ है? बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ है। चलिए, इंडियाज हॉकी स्टार, आ जाते हैं अब हॉकी के ऊपर। इंडियाज हॉकी स्टार हरमनप्रीत सिंह वोटेड FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। व्हाट इज दिस FIH? फेडरेशन इंटरनेशनल दे हॉकी। बेसिकली इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर में इंडिया के हॉकी स्टार हरमनप्रीत सिंह जी को भी वोट दिया है, और लगातार दूसरी बार इनको ये टाइटल मिला है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का। पिछले साल भी मिला था। देन फेलिस एल्बर्स जो कि नेदरलैंड्स की हैं, वो विमेंस कैटेगरी के अंदर चुनी गई। ठीक है साहब, चले, मना करोगे तो रुकेंगे थोड़ी। चलो आगे चलो। इंडिया विन सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022। अब देखो, ये न्यूज़ डालने का एक ही पर्पस था, पूछ लिया जाए कि सुल्तान ऑफ जोहर कप कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। इंडिया ने जीता है सुल्तान ऑफ जोहर कप। कहाँ हुआ? ये मलेशिया के अंदर हुआ। ये अंडर वाली कैटेगरीज है, यानी कि अंडर 21 मेंस हॉकी है, इसलिए ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। लेकिन ये कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? सुल्तान ऑफ जोहर कप ये हॉकी से जुड़ा हुआ है। ओके, जोहर में जे आ रहा है ना, और इसी तरह से हॉकी होती है, ये हिंट ले लीजिए। एंड आफ्टर डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया, हमने किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया है। इंडिया ने पहले भी 2 बार ये टाइटल जीता है, एंड 2011 से इसकी शुरुआत की गई थी। देन कमिंग ऑन टू स्नूकर, बिलियर्ड्स भी जिसको आप बोलते हो। पंकज अडवाणी, स्नूकर का नाम आए, बिलियर्ड्स का नाम आए, और इनका नाम ना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बिलियर्ड्स में पंकज अडवाणी ने गोल्ड जीता है IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कुआलालंपुर के अंदर। IBSF इज इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन। उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, कहाँ हुई? कुआलालंपुर के अंदर हुई। और किसने जीता गोल्ड? गोल्ड जीता पंकज अडवाणी जी ने, जो बहुत सारे अवार्ड्स पहले ही जीत चुके हैं। अर्जुना अवार्ड मिल चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है। इनके सारे अवार्ड्स भी
देख लीजिएगा एक बार। दही हांडी रिकॉग्नाइजेस ऑफिशियल स्पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। दही हांडी को महाराष्ट्र का ऑफिशियल स्पोर्ट घोषित कर दिया गया। और जो गोपाला होता है ना, गोविंदा जो फाइनली हांडी फोड़ता है, उसको सरकारी नौकरी भी मिलेगी जी, और उनका लाइफ इंश्योरेंस भी होगा। ठीक है, तो ये सारे अनाउंसमेंट आ गए। दही हांडी को गोपाल कला भी कहा जाता है, और बेसिकली वो जो कृष्ण जी का माखन चुराने वाला पूरा एपिसोड था वो इनैक्ट किया जाता है। जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, लिंथोई चनम्बम विंस इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल अगेन। अब यहाँ पे ना मैं समझा दूँ, कई बार ये डाउट आता होगा आपके मन में, क्योंकि ये भी अंडर वाली कैटेगरी है, अंडर 18। तो आप बोलोगे मैम अंडर 18 का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेंगे। बिल्कुल नहीं पूछेंगे। इस तरह से तो फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हम T20 का जीत के आए विमेंस का, वो भी नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली इसीलिए कभी भी अगर पहली बार हम किसी कैटेगरी में और इंपॉर्टेंट इवेंट में जाते हैं और इंडिया जीत करके पहली बार कोई मेडल लाता है, तो थोड़ा सा उसको अपनी नज़र में डाल लीजिए। कोई बुराई नहीं है 4 एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ने में, जहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा पढ़े जा सकते हैं, राइट। सो वापस ध्यान देंगे, जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप, जूडो की दुनिया में हम पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे कुछ मेडल लेकर के आए हैं। जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में लिंथोई चनम्बम ने इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जीता है, राइट। और ये 57 kgs कैटेगरी में अंडर 18 चैंपियनशिप में लेकर के आई। बस इतनी सी बात ध्यान रख लीजिए, नाम ध्यान रख लीजिए। लिंथोई चनम्बम किससे जुड़ी हुई है? जुडो का है, ये जुडो खेलती हैं। विनेश फोगट विंस ब्रॉन्ज इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन सर्बिया। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई विमेन की, कहाँ हुई भाई? सर्बिया के अंदर हुई। विनेश फोगट ने कौन सी पोजीशन ली है? ब्रॉन्ज मेडल लिया है। 53 kg कैटेगरी के अंदर इन्होंने खेला। विनेश फोगट बहुत पॉपुलर नेम है, आपको पता है, कुश्ती की दुनिया का जाना माना नाम है। 53 kgs में जीती हैं, एंड शी बिकम्स फर्स्ट इंडियन जिन्होंने के 2 मेडल्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में हासिल किए हों। इससे पहले 2019 के अंदर ये ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई थी। आगे बढ़ते हैं। बजरंग पुनिया कुश्ती से जुड़े हुए, रेसलिंग से जुड़े हुए, जानते हैं आप, ठीक है। इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल लिया है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में बेलग्रेड सर्बिया में जो हुई। इनकी केजी कैटेगरी की थी 65 kg कैटेगरी, एंड ये इनका 4th मेडल है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर। पहले ब्रॉन्ज, सिल्वर और ब्रॉन्ज 13, 18 और 19 यानी 13, 18 और 19 में पहले ले चुके हैं। फिर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, अब हम बॉक्सिंग पे आ रहे हैं, रेसलिंग इज डन। सो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022, 4 लोगों की एक पूरी टीम है, उन चारों का नाम क्या है और वो गोल्ड लेकर के आए हैं, ठीक है। लोवलीना, परवीन, स्वाति भी बोल सकते हैं आप, अल्फिया। सो इन चारों ने गोल्ड जीता है, टीम तो नहीं है, मतलब इन चारों ने अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर गोल्ड जीता है। इन चारों का नाम आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे, लवलीना, परवीन, स्वाति एंड अल्फिया। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड लेकर के आए हैं। कहाँ हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप? जॉर्डन के अंदर हुई है। सो स्वीटी बुरा ने 81 kg के अंदर, अल्फिया ने 81 प्लस में, लोवलीना बोर्गोहेन ने 75 में, और परवीन हुडा ने 63 kg में। इनकी केजी कैटेगरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल मेडल्स हों, बहुत ही पॉपुलर कोई खिलाड़ी हैं, उनकी केजी कैटेगरी ध्यान रख लीजिए, अदरवाइज केजी कैटेगरीज नहीं पूछी जाती हैं। इंडिया रिटर्न विद 12 मेडल्स। टोटल कितने मेडल दिए हमने? 12 दिए, जिसमें से 4 गोल्ड हैं और चारों के नाम आपको यहाँ मैंने बता दिए हैं। अल्फिया पठान एंड गीतिका विल गोल्ड एट इलोर्डा कप इन नूर सुल्तान कजाकिस्तान। सो इलोर्डा कप कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है, एंड नूर सुल्तान कजाकिस्तान में ये हुआ। और 2 इंडियन बॉक्सर्स गीतिका एंड अल्फिया पठान, उन दोनों ने अपनी अपनी कैटेगरी में गोल्ड हासिल किया। अल्फिया की 81 कैटेगरी, गीतिका की 48 कैटेगरी। और इंडिया 14 मेडल्स लेके आया, जिसमें से 2 गोल्ड थे। देखो, गोल्ड वालों के नाम ही याद रखने ज़रूरी हैं, सिल्वर ब्रॉन्ज में इंडिविजुअल नेम्स नहीं पूछे जाएंगे, राइट। ये जो होता है ना इलोर्डा कप, इसके अंदर इंडिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, क्यूबा, चाइना और मंगोलिया से ही बॉक्सर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया टू होस्ट 2023 विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। 2023 में विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंडिया होस्ट करेगा, नई दिल्ली के अंदर ये होगी। और उससे पहले भी हमने 2006 और 18 यानी 6 और 18 में इसको होस्ट किया था। और 2023 का जो मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप है ना, विमेंस तो हम होस्ट करेंगे, मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ होगा? ताशकंद के अंदर होगा, मई के अंदर, ठीक है जी, ओके। मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग आ गई अब, ठीक है, बॉक्सिंग ओवर, वेट लिफ्टिंग स्टार्टेड। मीराबाई क्लिंचेस सिल्वर एट वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022। जितनी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं ना, वेट लिफ्टिंग की हो, बॉक्सिंग की हो, रेसलिंग की हो, उनके गोल्ड मेडलिस्ट अगर इंडिया से बने हैं तो उनके नाम आपको याद करने हैं, ठीक है जी। सो मीराबाई क्लिंचेस सिल्वर एट वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुई? ये
कहाँ हुई? बोगोटा कोलंबिया के अंदर ये हुई और 49 kg के अंदर ये सिल्वर लेकर के आई हैं। किससे हारे हम? चाइना से हार गए। अब जैसे इनकी कैटेगरी याद रखना बनता है, थोड़ा सा ध्यान दे लें हम, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करने की ज़रूरत नहीं, बट थोड़ा सा मेंशन दिमाग को दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 36 नेशनल गेम्स। 36 नेशनल गेम्स से जुड़ी हुई जो मोटी मोटी बात है वो इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च मैस्कॉट एंड एंथम फॉर 36 नेशनल गेम्स इन अहमदाबाद। 36 नेशनल गेम्स किसने होस्ट किए? गुजरात ने होस्ट किए इस बार। ओके, और मैस्कट का नाम क्या है? सवज। मैस्कट जो था उसका नाम क्या? यहाँ नहीं दिख रहा, अगले पे दिखेगा। सवज। सवज जो लायन कब होता है ना, जो लाइन का छोटा बेबी होता है उसको बोला जाता है एशियाटिक लाइन, सवज के लिए कहा जाता है। एंथम क्या रहा गेम्स का? जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। एंड जो ये सॉन्ग है, ये एंथम है, ये सुखविंदर सिंह जी ने गाया था। ऑफिशियल मोटो, ये तो एंथम हो गया। मोटो जो है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, हम सब जुड़े थ्रू स्पोर्ट्स, ये हमारे नेशनल गेम्स का मोटो रहा। सितंबर अक्टूबर में हुए और 6 सिटीज़ जो हैं गुजरात की, उन्होंने इसको होस्ट किया। अब मेडल टैली, जो भी नेशनल गेम्स रहे 36 नेशनल गेम्स के अंदर जो भी स्पोर्ट्स खेले गए उसके अंदर टोटल मेडल टैली में कौन विजेता रहा? तो 36 नेशनल गेम्स के अंदर टॉप किया है सर्विसेज ने। सर्विसेज की जो टीम है, ये टीम का नाम है भाई, टोटल 128 मेडल्स उन्होंने जीते, जिसमें 61 गोल्ड्स थे। और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे हरियाणा रहा। तो सर्विसेज टीम वाज द विनर, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड हरियाणा। अगला जो नेशनल गेम्स होगा वो गोवा होस्ट करेगा, अक्टूबर 23 के अंदर होना तय हुआ है, ठीक है। और लास्ट एडिशन जो हुआ था नेशनल गेम्स का वो 2015 में हुआ था केरला के अंदर। तो करंट, प्रीवियस, अपकमिंग तीनों हमने देख लिए। अब कुछ स्पोर्ट थे, बिल्कुल अगर हम प्रिसाइसली बात करें 5 ऐसे स्पोर्ट्स थे जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे नेशनल गेम्स में। उनका नाम देख लीजिए, योगासन, मलखंब, स्केटबोर्डिंग, गोल्फ और सॉफ्ट टेनिस। इनका डेब्यू था नेशनल गेम्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अगर हम योगासन की बात करें तो योगासन के अंदर पूजा पटेल, गुजरात की ही है, पटेल बेन। सो पूजा पटेल गुजरात की, उन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल लिया है योगासन में, क्योंकि पहली बार ही नेशनल गेम्स में आया तो फर्स्ट ही होगा। सो पूजा पटेल, ठीक है, एक हमने नाम दे दिया। बाकी मलखंब, स्केटबोर्डिंग, गोल्फ और सॉफ्ट टेनिस पहली बार इंट्रोड्यूस हुए। Who has been elected as the chairperson of Athletes Commission ऑफ इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन? इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन की एथलीट्स कमीशन बनाई गई और उसका चेयरपर्सन किसको बनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैरी कॉम, जो वेटरन बॉक्सर हैं, वेटरन बोलिए या अभी तो खैर बिल्कुल एक्टिव हैं, सो सीनियर बोल सकते हैं हम, स्टार बॉक्सर जो हैं मैरी कॉम, उनको चेयरपर्सन बनाया गया एथलीट्स कमीशन का। एंड 6 टाइम वर्ल्ड विमेंस बॉक्सिंग चैंपियन हैं, ओलंपिक में मेडल ला चुकी हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है? वाइस चेयरपर्सन शरत कमल, जो टेबल टेनिस के अंदर बहुत बड़े सितारे, और उनको चूज़ किया गया खेल रत्न पुरस्कार, है ना, उसके लिए। पीटी उषा बिकम्स द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पहली बार कोई महिला बनी है, और कौन बनी है? पीटी उषा जी बनी है। और पीटी उषा जी के बारे में देख लीजिए, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल ला चुकी हैं, रनर रही हैं ये, एंड 1984 ओलंपिक्स में 4th पोजीशन हासिल की थी, बिल्कुल चूक गई थी ये थोड़ा सा ब्रॉन्ज मेडल लेने से। अवनी लेखरा रिसीव्स 2022 पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। सो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का किसको मिला? अवनी लेखरा को मिला, जो कि ये शूटर हैं। और टर्फ 2022 एंड इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड हुए, उसमें ये दिया गया। और अगर हम बात करें ऐसा स्टेट जो कि बेस्ट जज किया गया फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, तो ओडिशा को यह अवार्ड दिया गया। ओडिशा गॉट द बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड। शरद कमल बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड इन ITTF एथलीट्स कमीशन। बहुत बड़ी ये एक उपलब्धि मानी जाएगी। ITTF इज व्हाट? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की जो एथलीट्स कमीशन है, उसमें पहली बार एक इंडियन को इलेक्ट किया गया है, और वो कौन है? शरद कमल है, राइट। टोटल पूरी दुनिया से 8 एथलीट्स हैव बीन इलेक्टेड। कहाँ से? एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया से, और उनमें से एक शरद कमल है। शरद कमल के बारे में ये कुछ ट्रिविया है जो आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश टू होस्ट 2023 खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स। देखो नेशनल गेम्स, नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स जो भी हैं सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023 कौन होस्ट करेगा? उत्तर प्रदेश होस्ट करेगा, यूपी, राइट। एंड इसके अलावा
इनॉग्रल एडिशन जो था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, उसको किसने होस्ट किया? ओडिशा ने होस्ट किया था पिछले साल तो नहीं, तो 2020 के थे। देन कर्नाटका ने सेकेंड एडिशन होस्ट किया था। इनॉग्रल 2020 में खेला गया, ठीक है। सो इनॉग्रल जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे वो ओडिशा ने होस्ट किए, उसके बाद कर्नाटका ने होस्ट किए। अब थर्ड एडिशन होगा जो कि 2023 के अंदर कंडक्ट किया जाएगा, और कौन होस्ट करेगा? यूपी होस्ट करेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ध्यान दीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होते हैं, खेलो इंडिया गेम्स भी होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी होते हैं। दीज आर यूनिवर्सिटी गेम्स, राइट। चलो, एंड लास्टली केरला होस्टेड ट्रैक एशिया कप 2022। केरला ने होस्ट किया ट्रैक एशिया कप 2022, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट साइकिलिंग इवेंट्स है, और अप्रॉक्सीमेटली 25 कंट्रीज़ के 200 साइकिलिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो पूछा जा सकता है ट्रैक एशिया कप 2022 इंडिया के किस स्टेट ने होस्ट किया? तो केरला ने होस्ट किया। एंड विद दिस वी हैव आई थिंक रीच द लास्ट स्लाइड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इंडियन मेंस टीम विंस मेडन एशियन स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप टाइटल। सो इंडियन टीम जो मेंस टीम है, मेडन यानी पहली बार हमने एशियन स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया है, और इस टीम को लीड किया सौरभ घोषाल ने। एंड ये कहाँ पे हुआ? ये साउथ कोरिया के अंदर कंडक्ट किया गया, और हमने किसको हराया? हमने कुवैत को हराया, राइट। और अगर हम विमेंस टीम चैंपियनशिप की बात करें, मेंस टीम तो जीत करके आई, विमेंस टीम की अगर हम बात करें तो हम थर्ड पोजीशन पे रहे। कौन जीता? हांगकांग जीता। देन जो मलेशिया है वो सेकंड पे रहा। इंडिया और साउथ कोरिया जो होस्ट थे, हम थर्ड पोजीशन शेयर करके आए हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट स्लाइड, जिसमें कि ये कुछ ट्रिविया है एशियन स्क्वॉश फेडरेशन से रिलेटेड, बिकॉज हमने अभी इससे रिलेटेड पढ़ाई की है। तो करंट अफेयर्स की एक ब्यूटी होती है कि भाई आप करंट अगर पढ़ रहे हो और अगर स्टैटिक साथ साथ में पढ़ते चलो तो आपके स्कोर आने के चांसेस डबल हो जाते हैं, बिकॉज एग्जामिनर सिर्फ करंट से ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उससे रिलेटेड स्टैटिक से भी उठा करके सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द एंड ऑफ दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। 6 मंथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन थे वो आपके सामने ला दिए गए हैं। कुछ एक टॉपिक्स और हैं जिनका PDF हम ज़रूर से प्रोवाइड करवा देंगे। अब क्योंकि मंथली करंट अफेयर शुरू करने का टाइम आ गया है, तो हम मंथली करंट अफेयर पे फोकस करेंगे, और जो भी 1-2 और टॉपिक्स होंगे 6 मंथ्स कंपाइलेशन के, विद इन अ डे और 2 उनकी PDFs आपको PDF बैंक के अंदर मिल जाएंगी, या फिर आप parchamclasses.in से उनको एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। डू लेट अस नो योर फीडबैक, योर कॉमेंट्स, योर फ्यूचर डिमांड्स, जो भी आप, या रिक्वेस्ट, आप डिमांड बोलो या रिक्वेस्ट बोलो, जो भी वीडियोज़ आप चाहो और देखना चैनल पे। आपकी ज्योग्राफी की रिक्वेस्ट आ रही है, वो मैं कंटिन्यूसली देख रही हूँ, एंड वी विल डेफिनेटली बी टेकिंग केयर ऑफ इट। और बस इतना ही अभी के लिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू वेरी सून मंथली करंट अफेयर्स में। टाटा।